ओम शांति। आज 21 मार्च 2025 की जो शांति वन में अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य चले थे, उस मुरली से सुनते हैं मुरली मंथन। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्मा अपने को समझते हो ना। बाबा ने कहा, अपने झाड़ को सामने लाओ, इसमें देखो कि पूज्य आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में, झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। बाबा ने कहा, तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। बाबा ने कहा, अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। बाबा ने कहा, नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। बाबा ने कहा, जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने शक्तियों द्वारा की, वैसे आप भी पूर्वज के नाते की शक्तियों के द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। बाबा ने कहा, जो सभी दुखी अशांत आत्माएं अपने देवी देवताओं को पुकार रही हैं, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, शक्ति दो। बाबा ने कहा, ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। बाबा ने कहा, कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे वृक्ष की टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। तो इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। बाबा ने कहा, जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। बाबा ने कहा, जैसे बाप ने आप सभी बच्चों को भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। बाबा ने कहा, नशा है पूर्वज भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। बाबा ने कहा, गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो, क्योंकि ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाबा ने कहा, बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। बाबा ने कहा, जो आपका सम्मान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द एक हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी सम्मानधारी समझते हो। बाप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन है? अकेला बाप लाएगा? बाप ने स्थापना भी की, अकेला किया, यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा। बाप बच्चों के साथ हैं। बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ चलेंगे।
बाबा ने कहा, आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है। यह भी गीत गाते रहते हैं, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। बाबा ने कहा, बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक बच्चा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्मणा अर्थात अपने संबंध संपर्क द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो तो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं। कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।